नमस्कार, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है यूएई के ऊपर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के ऊपर। खैर, वो बात अलग है कि यूएई ने इसे इंटरसेप्ट कर आसमान में मार दिया। यूएई की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे ट्वीट कर बताया, एक वीडियो भी जारी किया है। लेकिन सऊदी अरब के ऊपर ये 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं और वहां पे कई लोग मारे गए हैं। और आपको बता दूं, 18 जनवरी 2022 को यूएई के कैपिटल अबू धाबी में एक एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा था। यहां पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया, जिसमें 2 भारतीय, 1 पाकिस्तानी समेत 6 लोगों की टोटल यहां पे डेथ हो जाती है। तो अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी पनप रही है, आप जानना चाहते हैं कि हूती विद्रोही आते कहां से हैं और इतने बड़े बड़े मिसाइल अटैक अभी इन दोनों देश के ऊपर क्यों हो रहे हैं, तो इसी के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर बात करते हैं यमन की, तो यहाँ पर 1980 से पहले शिया और सुन्नी दोनों तरह के विचारधाराओं को मानने वाले मुसलमान यहाँ रहते थे। और यहाँ पे जो इनकी आबादी थी लगभग इक्वली थी, अच्छी खासी आबादी दोनों कम्युनिटी की थी। लेकिन दोस्तों, यमन में ट्विस्ट तब आता है जब अब्दुल्ला सालेह एक सुन्नी तानाशाह गवर्नमेंट में आता है, यानी कि गद्दी में बैठता है यमन के। उसके बाद यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। एक्चुअली आरोप ये लगते हैं कि अब्दुल्ला सालेह एक सुन्नी विचारधारा का मुसलमान था और ये जाकर यमन में वहाँ पे जो शिया कम्युनिटी है, वहाँ पे जो शिया कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं, उनको एक सामूहिक नरसंहार, यानी आप कह सकते हैं कि उनको कन्वर्ट करना या उनको मार देना, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी सुनने में आने लगी। जिसका असर यमन के ऊपर यह होता है कि जो शिया कम्युनिटी होती है वो अपना एक संगठन बना लेती है, जिसको कहते हैं हूती विद्रोही। और ये पूरी तरीके से अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे पूरे यमन में गृह युद्ध जैसी स्थिति पनप जाती है। और ये हूती विद्रोही 2004 से लेकर 2010 तक अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट से, यानी कि उनकी आर्मी से करीब 6 बार युद्ध लड़ लेते हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब जाके शुरू होगा। एक्चुअली अब्दुल्ला सालेह, जैसे कि मैंने बताया, सुन्नी कम्युनिटी को मानने वाला था, सुन्नी विचारधारा का मुसलमान था। अब इसकी बचाव में आ जाते हैं जितने भी सुन्नी देश हैं वो आ जाते हैं, खास करके अमेरिका भी आता है, जिसमें से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और अमेरिका आते हैं। अब ये तो समझ में आ रहा है कि चलो सऊदी अरब आता है क्योंकि सुन्नी कम्युनिटी को फॉलो करता है, बहरीन भी सुन्नी कम्युनिटी को फॉलो करता है, यूएई भी सुन्नी कम्युनिटी को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका क्यों आता है? तो दोस्तों, यही तो समझने वाली बात है। जहां पर तेल है वहीं पे अमेरिका का खेल है। तो यहाँ पर अमेरिका का भी बहुत ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट है सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में। इसलिए यहाँ पर उनके साथ ये यमन में कूद पड़ते हैं जंग में, और यहाँ पर और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, गृह युद्ध और ज्यादा भड़कने लगता है। लेकिन अब यमन में 2 और प्लेयर की एंट्री होती है। पहला है ईरान और दूसरा है रूस। अब यहाँ पर ईरान इसलिए एंटर करता है क्योंकि जो हूती विद्रोही हैं वो शिया विचारधारा को फॉलो करते हैं, यानी कि शिया मुसलमान है, और ईरान एक शिया मुसलमानों की कंट्री है। तो इसलिए ईरान यहाँ पर आके जंप करता है। और फिर रूस की यहाँ इसलिए एंट्री होती है क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका जंप कर जाता है। तो कहीं ना कहीं रूस अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस युद्ध में कूद पड़ता है। और पूरे यमन को अभी के लिए जलता हुआ शमशान कहा जा सकता है। जो बर्बादी अभी यमन में हुआ है, इन सारे देशों ने मिलकर किया है। और आपको बता दूं कि कुछ ही हफ्तों पहले अभी यूएई और सऊदी अरब की गठबंधन वाली जो आर्मी वहां पर लड़ रही है, वहां ने एयर स्ट्राइक बहुत तेजी से कर दिए हैं। और ये एयर स्ट्राइक यमन में रह रहे जो हूती विद्रोही हैं, यानी कि शिया मुसलमान है, वहां को टारगेट करके किया गया है, जिसमें करीब 80 से ज्यादा शिया मुसलमान यानी कि हूती विद्रोही मारे गए हैं। जिसको लेकर हूती विद्रोही ने पहले से वार्निंग जारी कर दिया था कि हम इसका बदला लेंगे। और इसी के कारण ये हूती विद्रोही यूएई के ऊपर और सऊदी अरब के पीछे पड़े हुए हैं और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहे हैं। अब दोस्तों, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि एक्चुअली में हूती विद्रोही हैं कौन, ये आते कहां से हैं, अब ये क्यों यूएई के ऊपर और सऊदी अरब के ऊपर अपने आक्रमण कर रहे हैं, आप ये समझ गए होंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में चलो ठीक है, ये विद्रोही आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ये बैलिस्टिक मिसाइल आते कहां से, ये ड्रोन इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले आते कहां हैं? तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हूती विद्रोही एक शिया कम्युनिटी से आते हैं और ईरान यहाँ पे शिया कम्युनिटी वाला देश है। तो ईरान के द्वारा फुल सपोर्ट है इन हूती विद्रोहियों को, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल में छापा जा चुका है पहले भी, और ये पूरी दुनिया जानती है। और रूस भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, पूरे खुल के ये आ चुका है पूरी दुनिया के सामने। और रूस कहता है कि पूरी तरीके से यमन में इनको मान्यता देनी चाहिए और इनकी सरकार वहां बननी चाहिए। तो इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये मिलती है इन हूती विद्रोहियों को ईरान से और रूस से। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो यूएई है, इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, इन बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही मार दिया, लेकिन सऊदी अरब इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इनके कुछ नागरिक मारे गए। तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ इन दोनों देशों के पास अमेरिका का एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, थार्ड इन दोनों देशों के ऊपर है। लेकिन यूएई ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया और इसे मार दिया। लेकिन सऊदी अरब ने इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इन मिसाइलों को वो नहीं रोक पाया।
दोस्तों अमेरिका का ये जो थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रूस का S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने भी परचेज किया है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्ड उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं कर सकते। कई बार ये अपने टारगेट को मिस कर जाता है और उसकी वजह से सऊदी अरब पे ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल जाके गिर गए हैं और वहाँ पे कई लोग मारे गए हैं। वैसे आपको बता दूं कि जब भी इन अरब देशों में कोई मरता है तो यहाँ पर कोई उनके नागरिक नहीं मरते। कंस्ट्रक्शन जो होता है तो वहाँ पे इंडियंस होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, कोई अन्य देश के लोग होते हैं, उनकी डेथ होती है क्योंकि ये शेख लोग, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते तो इनकी डेथ होने की जो चांसेस है बहुत कम होती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी रही होगी वो थोड़ी शांत हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए मेहमान हैं, नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके अपडेट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।